देखो लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का किया था। और जिस नंबर सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ यहाँ पे हम जो मेनली जो बात करते हैं चार नंबर सिस्टम की बात करते हैं। हमने कहा था कि एक तो होता है बाइनरी होता है जिसमें जो डिजिट होंगे 0 1 होंगे। और जब दो हैं तो बेस भी कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे अगली बात की थी, हमने कहा था कि ऑक्टल, ऑक्टल में जो होते हैं 0 से लेके 7 तक होते हैं। यानी 0 से लेके 7 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो 0 से लेकर 9 तक होंगे। टोटल कितने हो गए, 10। तो इसका बेस बोल दे चाहे उसको हम रेडिक्स बोल दे, हिंदी में आधार बोल देते हैं। ये सारे एक ही बात है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट हमने कहा था कि हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल की जब बात करते हैं यहाँ पे 0 से तो 9 होगा, 10 तो ये हो गए, और ए से लेकर एफ तक होगा। और हमने कहा था कि इसका जो बेस होगा 10 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 16। इसको बेस भी कह देते हैं, कई बार आपसे सिंबल भी पूछ ले जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक, तो प्रतीक भी इतना ही रहेगा यहाँ पे। अगर हेक्साडेसिमल का पूछे तो 16 प्रतीक है। ये प्रतीक है यानी सिंबल ही है। इसका 10, इसका 8, ये 2। और यहाँ पे हमने कहा कि ए से लेकर एफ की बात करते हैं तो एक का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो 10 होता है, बी का होता है 11, सी का 12 होता है, डी का 13, फिर इसके बाद ई का 14, एफ का 15। यह रहता है। ये हमने समझा था। यहाँ पे एग्जाम्पल की भी हमने बात की थी। हमने कहा था कि अगर यहाँ पे ये दे रखा है, इसके अंदर जो नंबर दे रखा है वो अगर यहाँ पे ये 2 दे रखा है तो इसका मीन से कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। अगर यहाँ पे हमने कहा कि नंबर इस तरह से दे रखा है, ये नंबर दे रखा है और यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 का मीन क्या है, ऑक्टल नंबर है। कभी भी यहाँ पे 0 से लेकर 7 के बीच में नंबर होंगे, कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे ये दे रखा है तो इसका मीन क्या है, ये डेसिमल नंबर है। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या है, हेक्साडेसिमल। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये वाला पार्ट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बेस को। और बेस से ही हमें पता लग जाता है कि ये बाइनरी नंबर है। और यहाँ पे हमने कहा ये ऑक्टल नंबर है क्योंकि 8 किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्टल को। और ये 10 किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे डेसिमल की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है, हेक्साडेसिमल की। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था ये वाली पार्ट, ठीक है। और आज की क्लास में एक दो स्टूडेंट न्यू भी हैं, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे। और ये क्या है, देखो मैंने कल भी क्लास में कहा था, ये आपको इजी भी लगता है एक तरह से सीखने पे, बहुत आसान भी है। दूसरा क्या है, इसके क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम में भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन इसके। अब जो देखो इतना बड़ा एग्जाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, इतना सा फर्क करते हैं और कुछ भी नहीं करते। यानी 2 क्वेश्चन आप ऐसे मान के चलो इसमें कन्फर्म है। आप देख लेना 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, 2 से कम नहीं रहेंगे जहां तक है। कई एग्जाम में 4 4 5 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके। और आप चाहे आईए उठा लो, चाहे जेवीएनएल वाला उठा लो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का उठा लो, चाहे प्रोग्रामर वाला उठा लो, चाहे आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, सेट के एग्जाम होते हैं जिसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला उठा, किसी में उठा के देख लो, आपको वहां पे 2 क्वेश्चन कम से कम मिलते हैं देखने में। क्योंकि आपने देखो सिंपल सी बात है, हो सकता है कई तो इसमें से ऐसे भी होंगे कि फर्स्ट टाइम, क्योंकि होता क्या है कि बाकी जो बीए बीएससी करके होते हैं वो तो मोस्टली क्या तैयारी के लग जाते हैं। और इस फील्ड में क्या होता है, या तो कैंपस में सेलेक्ट हो गए, नहीं हुए तो खुद जाके दो, कहीं ना कहीं जाएंगे, 2 4 जगह जाएंगे, कहीं बैठ गया, कंपनी ज्वाइन कर ली, चल रहे। अब वो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम भी, इसमें बहुत से ऐसे मान के चलो आधे से ज्यादा फर्स्ट टाइम ही होंगे, मेरा ये मानना है। और जो होंगे भी ना, वो 2018 में तारीख की होगी, उसके बाद दोबारा से कंपनी मूव करके 2 4 महीने में। अब जैसे अब आई वैकेंसी, जो जॉब छोड़ने वाला जॉब छोड़ के 5 महीने की तैयारी करेगा, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वापस स्विच करेगा, बैठा थोड़ी रहेगा घर पे। तो आपको पता है कि इसमें यह है कि मैं ऐसे मान के चलता हूं कि 90% है ना, वो एक तरह से फ्रेश हैं। और स्पेशली टैक वाले में फ्रेश है। नॉन टैक में हो सकता है कोई पहले से अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो नॉन टैक उसका पहले से तैयार हो, लेकिन टैक वाला पार्ट 3 साल पहले किया होगा। और जैसे जेवीएनएल की आई भी थी तो लगभग कितनी पोस्ट थी, 46 थी। तो 46 पोस्ट के लिए कम ही लड़ते हैं।
और लड़ते नहीं है वो, बस ठीक है कर लेंगे आगे चल के, वो वाली सी बात होती है। बहुत एक के दो के होते हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे कन्वर्जन की बात करी थी, और कन्वर्जन हमने यहाँ पे पढ़ भी लिया था कि हमने कहा था कि अगर डेसिमल को, अगर हमें क्या गिवन हो, डेसिमल नंबर गिवन हो, डेसिमल नंबर यानी जिसका बेस 10 है, ये हमने कहा कि ये गिवन हो, इसका मीन्स ये गिवन है। और इसको अगर हम यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे यानी 2 में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 2 में। अगर ये दे रखा हो, जैसे इसका मीन्स है यहाँ पे आपको नंबर दे रखा होगा कुछ भी, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा होगा और ये दे रखा, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि डेसिमल नंबर हमें गिवन है, कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। या हमें डेसिमल को किस में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं आपको? ऑक्टल में। यानी इसका मीन्स है ये यहाँ पे होगा, नंबर कुछ भी दे रखा होगा आपको यहाँ पे, ये हमें गिवन होगा, ये वाला जो भी है, जैसे हमने कहा 46 जो भी है। और यहाँ पे या फिर हेक्साडेसिमल की बात करेगा, यानी हमें ये आपको कन्वर्ट का पूछेगा यहाँ पे, तो इसका मीन्स है 16। या फिर आपको एनी अदर भी दे सकता है, कोई सा बेस दे सकता है, एनी अदर वाला कोई सा बेस दे दे आपको। एनी अदर का मीन्स होता है कोई भी हो सकता है यहाँ पे बेस। अब हो सकता है कि वो 5 हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसका मीन्स क्या है? आपको केवल एक मेथड यूज करना है, आपको जो डेसिमल नंबर दे रखा है उसको यहाँ पे रख दो आप, यानी इस वाले पार्ट को आप कहाँ पे रख दोगे? यहाँ पे रख दोगे, इस वाले पार्ट को, डेसिमल को यहाँ पे रख दोगे। रख दिया, इसके बाद जिसमें भी पूछा जाए आपसे, अगर बाइनरी में कन्वर्ट करा रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल से कन्वर्ट तो 8 से। यानी अगर हमें यहाँ पे पूछा जाए कि डेसिमल से बाइनरी का दे दे, ये वाला दे दे, तो इसका मीन्स क्या है? 2 से डिवाइड करोगे। अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल टू ऑक्टल, जैसे यही है, यही दे दिया आपको और कहा जाए कि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो किससे भाग दोगे? 8 से दे दोगे, डिवाइड कर दोगे। या फिर आपसे यही नंबर है, डेसिमल तो ये हमने कहा किस में? 16 में, तो इसका मीन्स क्या है? 16 से डिवाइड कर दोगे। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे 47 जो है, 47 को मान के चलो कहा जाए कि आपको 5 में कन्वर्ट करना है, यानी बेस क्या है? 5 है, तो किससे डिवाइड कर दोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे। तो डेसिमल नंबर को तो कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे, जो भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे 47 दे रखा है तो 47 रख दोगे। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे? बेस रखेंगे। कौन सा बेस रखेंगे? डेसिमल का नहीं रखेंगे, जिसको हम जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका बेस रखेंगे यहाँ पे। और इसमें यहाँ पे हम क्या रखेंगे? रिमाइंडर रखेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको यहाँ पे रखते जाएंगे, इधर वाले पार्ट पे। और जो भी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यानी शेष सॉरी भागफल जो भी है, उसको कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। यानी रिमाइंडर यहाँ पे रखेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे रखेंगे, यानी भागफल को यहाँ पे रखेंगे। और इसको कंटिन्यू चलाते हैं जब तक कि ये लास्ट नहीं हो जाता। ये हमने डिस्कस किया था। और देखो जो न्यू स्टूडेंट है, आप जानते हो कि 2-4 दिन तक ये चलता रहेगा, जब तक आप जानते हो कि 2-4-5 दिन तो ये चलेगा। ये था, आप एक बार देख लेना, किसी कॉपी से कैरी कर लेना, नहीं तो बाद में मैं लास्ट में करवा दूंगा वापस से, ठीक है। अब ये इसलिए है क्योंकि लिंक आपका जरूरी होता है, और इसमें मैंने 2 कन्वर्जन तो बता दिए थे आपको, ठीक है, 2 कन्वर्जन मैंने करवा दिए थे। अब देखिए यहाँ पे एक कन्वर्जन यहाँ पे हम समझते हैं, और पेज छोड़ देना, कितने पेज में था? ये तो एक ही था, 2 पेज थे, 2 पेज आप छोड़ देना, जो न्यू स्टूडेंट है 3rd पेज में लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा कि जैसे यहाँ पे डेसिमल दे रखा है, और आपको क्या है, मैंने डेसिमल टू ऑक्टल तो करवा दिया था शायद, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पूछ लिया आपसे। देखो तरीका तो ये रहने वाला है सब में। अब जैसे नंबर हमें यहाँ पे पूछ ले, ये नंबर पूछ ले, और ये क्या है? डेसिमल नंबर है, और आपसे पूछ ले कि किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल। ये एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखिए। इसका मीन्स क्या है? हमें तरीका यही अपनाना है, चाहे डेसिमल को आपको किस में कन्वर्ट कराए? बाइनरी में कन्वर्ट कराए, चाहे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कराए, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कराए, हमें मेथड ये वाला ही यूज करना है हमें। और कैसे यूज करेंगे? इसको इस तरह से बनाएंगे, और यहां पे बनाने के बाद यहां पे हम लिख देंगे डेसिमल को, डेसिमल नंबर हमें गिवन है 428, किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, जो हमें यहां पे दे रखा है उसी से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे कितना आ गया? यहां पे आ गया 2, और
कितने आ जाएंगे? 26। 26 हो गए। नहीं भी आता हो ना, तो मैंने पहले भी कहा था, आपके रफ कार्य जो है ना, उसको ना तो वहां जमा करा के आना है, उसको आप साथ लेके आओगे। ऑनलाइन भी होता है ना, तो भी वो कुछ नहीं करते उसका। कोई नहीं देखने बैठा कि वो कैसे करके गया था। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। नहीं, कैलकुलेटर आप शायद, वो मेरे को याद है कि नहीं 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 नहीं, वो आपका अकाउंट्स का पेपर था ना, मुझे याद है अच्छे से। एक एनए न्यूमेरिकल एनालिसिस। हाँ, मेरे को पता है, बरसों हो गए मेरे को, लेकिन मुझे ये पता है कि उन दो में अलाउ था। हाँ शायद। हाँ, उसमें दो में अलाउ था। उसमें एनए में तो था वो साइंटिफिक कैलकुलेटर, और अकाउंट्स वाले में था नॉर्मल वाला कैलकुलेटर। लेकिन इसमें अलाउ नहीं करते कंपटीशन में। नहीं तो हो सकता, देखो आप देखो, जो स्लीपर में वो लेके जा सकते हैं ब्लूटूथ में, तो कैलकुलेटर में नहीं लेके जाएंगे फिर? आप में तो बहुत ईमानदार है। वो तो वहां थोड़ी ईमानदारी है। वो कितने के, वो तो फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक चीज में तो फिर आसान हो जाएगा उनके लिए तो। तो वो आसान हो जाता है। तो ऐसे काम करेंगी नहीं सरकार, क्वेश्चन इजी दे दे वो नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, जहाँ डिफिकल्ट हो जाए वहां पे कम ही चांस रहे। देखिए, अब नहीं भी आता तो आपको पता है कि ये तो तरीका तो आता ही है, बचपन से सीखते आए हम। और सिखाना पड़ेगा आपको। ये सिखाना ही पड़ सकता है। किसी दिन मान के चलो लग गए, नहीं आए, वहां पे टीचर का आगे मैथ पढ़ा दो, तो क्या बता, आप चले जाओ वहां पे। हाँ, कह दोगे ठीक है। कईयों का मन भी होता है बच्चों पे जाके, यार कोई नहीं, आज सिखा देते हैं हम भी, अब खुद में आगे से। लेकिन यहाँ अभी हमारे इस काम के लिए देखो, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे 32 हो गए, दो ये हो गए, फिर हो गए 108, और 108 हमने कहा यहाँ पे 96, और 96 कितने हो गए, 6 हो गए। यानी 16 को 5 से किया 80, और 16 जोड़ दिया 96, और कितने बच गए यहाँ पे, 12 बच गए। ये क्या बच गया यहाँ पे, शेषफल यानी रिमाइंडर बच गया, यानी आर बच गया। और ये क्या है, क्वेश्चन है, यानी भागफल है ये। और भागफल को कहां पे लिखेंगे, भागफल को यहां पे लिखेंगे, और शेषफल को यानी रिमाइंडर को यहां पे लिखेंगे। लिख दिया। लेकिन अभी कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि अभी और डिवाइड होगा। और डिवाइड कर दो। इसके बाद हमने डिवाइड किया 26 को। इसके फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें ऐसी। फिर हमने कहा 26 है, तो कितना आ गया यहाँ पे, एक आ गया, या 10 बच गए। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखनी है हेक्साडेसिमल में, कि जो यहाँ पे हम कहें कि अगर 10 आ जाते इस तरह से, तो हम लिखेंगे ए, लिखेंगे उसको। 11 जो है उसको बी लिखेंगे। 12 को सी लिखेंगे। 13 को डी। 14 को ई। 15 को एफ, ये लिखेंगे। अब यहां पे आप ऐसा लिखते हो यहां पे, और लिखने का तरीका क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, एमएसबी से एलएसबी। लेकिन ये बिट तो है नहीं, तो हम इनको क्या कह देते हैं, एमएसडी कह देते हैं। और इसको क्या कहेंगे, एलएसडी कह देंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। वहां पे तो बी जचता है बाइनरी में, तो क्योंकि बाइनरी में तो बिट होती है, 0 और 1 होती है, यहाँ पे डी लिखा जाता है। अब इसको लिखने का तरीका अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, कई बार क्या होता है एग्जाम में, ये वाला भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है, ये वाला भी मिल जाता है। एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हो क्या आप? नहीं, ऐसे लिख रहे हो एमएसडी। देखे होंगे हेलीकॉप्टर शॉट, तभी याद आ गई होगी एमएसडी लिखते ही। हाँ, ये पता नहीं मूवी याद आ गई एम एस धोनी की। यहाँ पे इस तरह से लिख दोगे तो ये हो जाएगा गलत। और ऑप्शन में आपको पता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा जरूर दिया जाता है कि जब क्वेश्चंस निकालते कई बार क्या होता है कि हम ध्यान रहता नहीं है, फटाक दे देगा, अच्छा मिल गया, टिक कर दो। और ऑफलाइन में गोला भरने के बाद कोई बचता ही नहीं है आपके पास। फिर वहीं माथा पकड़ना पड़ता है कई बार, तो हमें गलती से भर दिया तो भर दिया, अब क्या करें। आपको पता है उसमें वो भी नहीं लगा सकते, व्हाइटनर वगैरह कुछ नहीं होता। तो समझदारी वाली बात यही होती है कि सबसे पहले ध्यान ही रख लिया हम यहीं पे। हमने लिखा 1 लिखा। अब 10 है, 10 का मिस क्या है, ए है। और 12 का मिस क्या है, सी। तो ये क्या आंसर आ गया, 1 AC आ गया। इसको लिख लो, और ए का एग्जाम्पल आप खुद करोगे, क्योंकि मुझे क्या पता लगा कि आपको आया कि नहीं आया। हाँ, कितने करें, बड़ी संख्या दे देते, बड़ी संख्या दे देते, फिर करते रहना कैलकुलेट। ये लो, फिर बड़ी लो आप, ये लो।
1651। ये वैसे बड़ी नहीं है, छोटी है देखा जाए तो। 1651। समझ गए मतलब कहाँ से दिए हैं ऐसे। 673। अच्छा, इसमें वो नहीं आ रहे, ABC नहीं आए, कोई बात नहीं। देखिए कैसे आए ये। 1651 है, सीधे सीधे दे दिया यहाँ पे। तो यानी कहने के मिसे 1600 चला गया, और 16, 32, 48, 103। यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आ गया, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। फिर 16 से वापस से डिवाइड किया, 96 आएगा। 96 यानी 6 टाइम, 6 टाइम यहाँ पे लिख दिया, कितना बचा यहाँ पे, 7 बचा। और 673, इस वाले केस में तो चल जाते हैं यहाँ पे। देखो ये तो ऐसा है कि अगर एक एक के 5 5 7 7 क्वेश्चन किए जाए ना, फिर ये आपको कभी दिक्कत ही नहीं करेंगे। और ये इसलिए भी है देखो, क्योंकि ये जो है ये चलते हैं 9th की बुक में, चलते हैं आपको बता दूं। 9th की बुक आती है, आप पता नहीं बंद हो गई नहीं, बंद चालू है। RBSC की आती है। अच्छा, बुक ही नहीं मिल रही, हकीकत में नहीं है। किसको चाहिए, मैं कबाड़ सकता हूँ कहीं से भी, जुगाड़ है, चाहिए मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हैं? मैं ला दूंगा, मैं ला दूंगा इंग्लिश। अरे आपको एक और बताऊं, सीधा सा रीजन है, RBC की जो वेबसाइट है ना, उस पे जाओ, PDF है, इंग्लिश वाली है शायद, मेरे को जहां तक है, उस पे डाउनलोड कर लो। उस पे 10th की भी है, 10th की शायद तो हिंदी मीडियम की है, 10th की तो उस पे 10th की तो हिंदी मीडियम की मिल जाएगी। दोनों है, 9th और 10th की, वहां से आप पढ़ लो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे मैं देख दूंगा कहीं होगी तो किसी के पास, क्योंकि आप कह रहे हो कि मिल ही नहीं रही, तो फिर तो वह कहीं ना कहीं खत्म ही हुई होंगी। और एक और बता दूं आपको, वैसे इतना टाइम है नहीं आपके पास पढ़ने का, नहीं तो 11th की 12th की पहले चलती थी, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, सी की, C++ की, डेटा स्ट्रक्चर की। और यहाँ और बता दूं मैं आपको, लगभग पेपर जो है, अगर 90 क्वेश्चन है ना, पेडागोजी को छोड़ दो, 10 क्वेश्चन ऐसे मान लो कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन में से लगभग ना 65 या 70 क्वेश्चन आपके आएंगे 9 to 12 वाले में से। 60 कम से कम मिनिमम मान लें, 60 क्वेश्चन आपके वहीं से उठेंगे, उसी बुक में से। ये देख लेना आप, वहीं से होंगे, क्योंकि सर वहीं फंसेगा, और कहाँ फंसेगा। क्योंकि ये लिखा भी होता है, देखो मैंने पहले बताया था, ये लिखा भी होता है। आप सेकंड ग्रेड का कभी देखना, इनका SST जो साइंस की जो एग्जाम होती है ना, उनमें देखना, साफ लिखा होता है 150 में से 90 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के रहेंगे, लिखा होता है। तो यानी 90 क्वेश्चन से तो वहां आप सोच लो कि आपके 90 में से कितने होंगे, 60 70 क्वेश्चन तो होंगे आपके भी। तो वहां से क्वेश्चन, लेकिन वो क्या है, बुक रीड नहीं कर पाओगे, इतनी रीड करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और रीड करना भी नहीं है आपको, देखो लिख लिया इस वाली बात को, बाकी वहां से रीड कर लेना। बाकी आपको बुक की चाहिए तो मैं देखता हूँ बुक। डेसिमल टू, एनी अदर की बात करते हैं यहाँ पे, एनी अदर वाला बेस। देखिए एनी अदर बेस की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कहा यहाँ पे 53, और यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कह दिया ये 3 कह दिया। तो इसका मीन्स क्या है, ये तो हेक्साडेसिमल की तो बात होगी यहाँ पे। अब कोई सा भी बेस कई बार पूछ लेता हमसे, तो उस केस में भी हमें वही मेथड यूज करना है जो हम यूज करते आए हैं। तो मेरे को आज ही पता लगा बुक का इतना वो चल रहा है, ये बात पहले बता देते मैं। हैं? अच्छा, पूछा नहीं क्या मैंने, नहीं मेरे को। अब तो शायद इतना है तो मैं जहाँ फोन करूंगा वहां सब हो सके उन्होंने भी दे दी होगी। हाँ। हैं?
नहीं, मैं सरकारी स्कूल में तो नहीं है। हकीकत बताऊं, ये किसी को कुछ नहीं पता था। आपको यकीन नहीं होगा। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए ऑनलाइन हो रहा साथ में, लेकिन जब आप कॉलेज से निकले थे ना, तो आपने या तो कुछ ने तो कहा कि इनको रद्दी में दे देते हैं। बड़ी बड़ी बुक खरीदी, सारी खरीदी, अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक खरीदी। जैसे कंपनी ज्वाइन की या कहीं मान के चलो दूसरा कोई वर्क किया, सबको सोल्ड आउट कर दिया। सोल्ड आउट या वैसे रद्दी के भाव में दे दिया, या किसी को हेल्प करने के पर्पज से दे दिया सबको। और किसी को ये नहीं पता था कि होगा क्या। और आपको अब लग रहा होगा कि वो वापिस से हमारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लेते ज्यादा बेटर होता, क्योंकि खुद के लिखे हुए जल्दी रिवाइज होते हैं। अब वो मिलेंगे नहीं आपको, कहाँ मिलेंगे? पांच चार चार साल, पांच पांच साल पहले की बातें। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। तो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता, सारे के हाल यही है। आप इस पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखो, जो मैं और बता दूं आपको, मैं जो भी करवाता हूँ, पहली बात तो देखो वहां पे लगभग उसका 60 से 70% तो आपका 12th तक का रहता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। और ग्रेजुएशन बेस वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन का भी देना पड़ता है उसमें। अब यहाँ पे लगभग 60-70% तो वही है, लेकिन इसमें से कुछ ज्यादा पॉइंट भी हैं, क्योंकि वो भी कवर करने होते हैं। वो बेसिक में नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होता है। अब इसका मिस क्या है, 53 को यहाँ पे रखा, डिवाइड किससे करेंगे? 3 से करेंगे, क्योंकि बेस हमें क्या है, 3 दे रखा है जिसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कन्वर्ट किया, यहाँ पे कितना आ गया? 17 आएंगे ना। वही तो मैं कर रहा हूँ वैसे। और यहाँ पे कितने हो गए? 2। फिर वापिस से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना गया? 5, फिर 2। फिर वापिस से डिवाइड किया, 1, 2। ये तो क्या संख्या बन गई देखो अपना भी। 1, 2, 2, 2। ये हो गए, इस तरह से पूछ लेते हैं। और जरूरी नहीं 3 ही हो, और कोई सा भी हो सकता है यहाँ पे। मोस्टली जब पूछा जाता है वो 5 का पूछा जाता है यहाँ से। मोस्टली जो है वो 5 का यहाँ से पूछा जाता है। जो एग्जाम में देखने को मिला वो केवल 5 का मिलता है या 3 का मिलता है। इन 2 के ज्यादा मिलते हैं। 30। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आ जाएगा? 15। 4 यहाँ आ गया। नहीं, 15 ही आएगा ना। और इसके बाद 3 आ गए, रिमाइंडर 0। 304 ये आ गए। इसी तरह से कन्वर्ट करना है। यानी आपके 4 कन्वर्जन यहाँ पे, चाहे वो आपका बाइनरी उसमें डेसिमल से बाइनरी हो, चाहे डेसिमल से ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल या एनी अदर हो, 4 कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। केवल मेथड यूज करना है एक ही है। इसी मेथड से आपको सोल्व करना है। और ये हमने जो पढ़े थे, आपको ध्यान हो, ये हमने केवल पढ़े थे बिना पॉइंट वाले। कई बार पॉइंट वाले भी पूछ लेता है, और पॉइंट वाले को बाद में पढ़ेंगे, पहले बिना पॉइंट वालों की बात करेंगे सारी सारी। यहाँ पे अगली बात आती है यहाँ पे, कि अगर आपको यहाँ पे किस में कन्वर्ट करवाया जाए? डेसिमल में। इधर आप क्या था, डेसिमल पहले तो था लेफ्ट में, अब किधर आ जाएगा? राइट में। ये हमें निकालना है। पहले हमें डेसिमल दे रखा था, अब डेसिमल हमें फाइंड करना है। यानी इसका उल्टा करना है यहाँ पे। यानी हमें क्या दे रखा हो? बाइनरी दे रखा हो, यह हमें गिवन होगा। और गिवन होगा तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। या हमें ऑक्टल दे रखा हो, और किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। या हमें क्या दे रखा हो? हेक्साडेसिमल।
और हेक्साडेसिमल जब दे रखा हो तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। या फिर हमें एनी अदर दे रखा हो, एनी अदर कोई सा भी बेस, तब भी हमें किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे, डेसिमल में। अब यहाँ पे जब ऐसा कन्वर्जन देते, जैसे हमने ये वाला मेथड यूज किया, यहाँ पे भी एक मेथड है, लिख लिया होगा इसको तो। देखिए अब मेथड क्या है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं दोनों बात करूंगा, इसमें पॉइंट वाली भी बात करूंगा और बिना पॉइंट वाली भी बात करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कहता हूं कि इसको फ्रैक्शन का भी है और नॉन फ्रैक्शन का भी है, यानी फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन, यानी पॉइंट वाले और बिना पॉइंट वाले। पॉइंट की बात कर लेंगे, नॉन पॉइंट की बात कर लेंगे, और डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर क्या पूछा है हमसे। फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन दोनों की बात करेंगे इसी में। अगर हमें यहाँ पे दे रखा है कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे हमें इधर कुछ भी नंबर दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे हमने कहा कि जो भी नंबर दे रखा है, हो सकता है बाइनरी दे रखा हो सकता है ऑक्टल दे रखा हो, ये बेस लिखा है मैंने यहाँ पे, यानी बी। यानी हमने कहा यहाँ पे बेस कोई सा दे रखा हो, बाइनरी दे रखा हो, ऑक्टल दे रखा हो, यानी 2 दे रखा हो, 8 दे रखा हो, 16 दे रखा हो, 3 या कोई 5 कोई 6 इस तरह से दे रखे, और किस में कन्वर्ट करवाए आपसे, डेसिमल में कन्वर्ट करवाए, यानी ये हमें निकालना है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पे मान के चलो आपको डिजिट दे रखी है, जैसे डिजिट है यहाँ पे, हमने कहा डिजिट दे रखे हैं यहाँ पे, हमने कहा ये D1 D2 D3, इधर डिजिट दे रखे, इधर की डिजिट दे रखे, कुछ डिजिट कितनी भी हो सकती है, ये दे रखी हमने, कितनी भी हो सकती है। आपको केवल क्या करना है, पॉइंट वाला तो रहने दो, एक बार इधर बिना पॉइंट वाले की बात करते हैं, यानी इस वाले की बात करते हैं, इधर वाले की। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे जो दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से, फिर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर D2 अगली डिजिट लेंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से। ऐसे हमें कितनी भी डिजिट दे रखी हो, कितनी भी डिजिट दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, अगर 4 दे रखी है तो ये मेथड ऐसे यूज करते जाएंगे। और पावर कहां पे लगानी है, इस बेस के ऊपर पावर लगानी है, और जीरो से स्टार्ट करनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है। ये तो हो गई पॉइंट वाली बात। अब देखो यहाँ पे हमने कहा ये तो हो गई पॉइंट की, इधर की। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं हम, कैसे करोगे, यहाँ पे D1 फिर बेस, फिर D2 फिर B, ऐसे इसको इधर करेंगे। लेकिन केवल अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस का लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है जीरो इधर से चला गया, जीरो एक तरह से आपका नेगेटिव कहा जाता है, एक तरह से पॉजिटिव, लेकिन जब काउंट की बात करती है तो पॉजिटिव में काउंट करते हैं। आप सोचते हो कभी कोई भी मान के चलो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, नो प्रॉफिट नो लॉस, खुश रहते हो कि नहीं रहोगे फिर, तो कोई बात नहीं, ना धंधे में नुकसान खाया ना फायदा खाया, खुश तो रहते हो। और इधर चले जाए थोड़ा सा नुकसान हो गया, यही बोलोगे, तो बिल्कुल ही खुशी खत्म हो जाती है कुछ दिनों की। और ऐसे एग्जाम में है, आप किनारे पे हो और आपको पता है कि आपकी ऐसे सुनने में ऐसे कठोर सवाल सुन लेना चाहिए, जिंदगी वो वास्तविक जीवन से परिचय हो जाना चाहिए आपका। मैं क्या बोलना चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह, अगर मान के चलो सेम इक्वल मार्क्स के होते हैं, जिसकी एज ज्यादा होती है उसी को प्रिफेयर किया जाता है, लेना एक है उनको मान के चलो, और सेम मार्क्स हैं तो किसको प्रिफेयर करते हैं, जिसकी एज ज्यादा है, क्योंकि हाँ उसी को प्रिफेयर किया जाता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन कम होते हैं ना। मान के चलो जो आर्यन है, आर्यन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, अभी उम्र बची हुई है पूरी, कितने भी और निकलेंगे कंप्यूटर ने तो से भर्ती, तो आर्यन के पास ऑप्शन है, हैं? तो उसके कंडीशन में अब ऐसे है कि जब जीरो की बात हो जाए इक्वल, हाँ देखिए आर्यन तो लग जाएगा, ये जाएगा नहीं जीरो पे, लग जाएगा, ऐसे बता रहा हूँ मैं, ऐसे मेरे वो ना तो मेरी वो कहते हैं ना वो जबान काली है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे मत सोचना, टेंशन करोगे तभी तो पढ़ोगे। देखिए ऐसे हमें सोल्व करना है, किस तरह के कितने कन्वर्जन हो जाएंगे, 8 कन्वर्जन हो गए, 4 तो आपके
फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, और 4 ही बिना पॉइंट वाले। कितने कन्वर्जन हो गए? 8 कन्वर्जन हो गए केवल इसी से। हैं? 4 कौन से? हाँ, नहीं ऐसे तो वो एक ही तरीका है। देखिए इसको लिख लेना, क्योंकि ये आइडिया रहेगा कि हाँ इस तरह से करना है। ये कितनी भी डिजिट हो सकती है, मैंने 3 लिखी है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इसका तरीका अभी समझ में आ जाएगा कैसे क्या है ये। देखो रटना उतना ही होता है जितना जरूरत हो, ज्यादा नहीं रटना चाहिए हमें। हाँ, ये तो दे रखा है हमें, ये वाला। हाँ, नहीं मैं बताऊंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में इसको लिख लीजिए, समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। देखो 3 यूनिट आपकी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। एक तो देखो, एक तो डीबीएमएस वाला पार्ट, ठीक है, जो शायद कौन सी यूनिट है, 5वीं यूनिट ऐसे कुछ है, 5वीं नहीं, 7वीं 8वीं जो भी यूनिट है, 8वीं है ना। डीबीएमएस वाली यूनिट जिसमें आपका इस बार नया कंसेप्ट है, ये शायद कॉलेज में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। नो एसक्यूएल, ये वाला कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एमएस ऑफिस, ये वाली जो यूनिट है डेटा प्रोसेसिंग की बेसिक में, ये भी, और ये फंडामेंटल वाला पार्ट जो फर्स्ट यूनिट है। एंड वो फर्स्ट मुझे पता वो मैथमेटिक्स वाले हैं, लेकिन वो पहले आ चुकी है ना, सेकंड मान लो जो भी है। ये फंडामेंटल जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये 3 यूनिट आपको मैं ही कवर करवाऊंगा, ठीक है। यानी सबसे पहले हम फंडामेंटली पढ़ रहे हैं एक तरह से ये वाला पार्ट, क्योंकि इसी में है ये डेटा प्रोसेसिंग, इसमें नंबर सिस्टम। देखिए अब देखिए ये वाली जो बात है ये कैसे समझ में आएगी हमें, ये समझ में ऐसे तो आ गया कि ये लिखा क्या है, लेकिन कैसे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, बाइनरी से डेसिमल की। कौन सा कन्वर्जन सीखेंगे पहले, बाइनरी से डेसिमल। देखिए लिख लिया नहीं इस वाले पार्ट को। देखिए हमने कहा कि पहले तो हम समझते हैं इसका बिना पॉइंट वाली वैल्यूज का एग्जांपल। हमने कहा जैसे 1010, और ये दे रखा हमें बिना पॉइंट का है। बिना पॉइंट का तो इसकी जरूरत हमें है नहीं, अभी केवल इतनी जरूरत है। और किस में कन्वर्ट करना है हमें, डेसिमल में। आप क्या करोगे, ये जितनी भी डिजिट हैं उनको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बेस से। बेस क्या है, इस वाले की बेस की बात करो, न कि इस वाले की, 2 से। और इस तरह से यहां पे मल्टीप्लाई करना है यहां पे। फिर अगला क्या आता है, 1 को, फिर 2 से, फिर 0 को 2 से, फिर प्लस 1 को 2 से, फिर 0 को 2 से, 1 से, हो गई यहां पे। इसके बाद यहाँ पे पावर किस पे है, पॉइंट से पहले वाली बात है, ये इधर वाली पॉइंट, यानी पॉइंट वाली तो है नहीं, कहां पे लगाएंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे। 0 1 2 3 4 5। अब इनको पावर को सोल्व करना है हमें। हमेशा ध्यान रखना किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी, तो वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। नहीं वो हो जाएगा, वो बाकी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 भी कर देते ना, फर्क इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे फर्क पड़ने लग जाता अदर क्वेश्चंस पे। यहां पे क्या हो गया, 1। इसके बाद 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 4 8, 16 हो गए, 32 हो गए। अब केवल हमें यहां पे इनको मल्टीप्लाई करना है, ये 32 हो गए, ये क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा।
8 0 0 कितना हो गया 42। ये हो गया 42। आंसर क्या आ गया 42 आ गया। यही तो हमने किया था। आपने देखा होगा ये डिजिट कितनी है 6 डिजिट है। यानी इस तरह से है ये, इसी तरह से ये। और क्या किया हमने यहाँ पे D1 B, इसी तरह तो किया हमने, ये वाली तो बात है यहाँ पे। और 0 1 यही तो किया हमने, जो हमने वहां पे समझा था वही है ये। अब इसमें एक कॉमन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हेडिंग देख पा रहे हो आप, देखो यहाँ पे एक यहाँ पे आया, 2 आया, फिर क्या आया 4 आया, फिर क्या आया 8, फिर 16 32। यानी आप 2 की पावर क्या कर रहे हो, 1 कर रहे हो, फिर 2 कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो, फिर 4 कर रहे हो। तो यानी हेडिंग तो आपकी चल रही है। और हेडिंग क्या चल रही है 1 चल रहा है, फिर 2 चल रहा है, फिर 4, यानी डबल होते जा रहे हैं। तो ये लॉन्ग मेथड हो जाता है हमारे लिए, समझने के लिए सही है, लेकिन हो जाता है क्या लॉन्ग मेथड। ये बहुत इजी वाले मेथड से भी यूज कर सकते थे, उसकी बात करेंगे। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि जब हम ट्रिक वाली जब बात करते हैं तो ट्रिक आई कहां से। क्योंकि कई बार क्या होता है हम ट्रिक पे ज्यादा चले जाते हैं, कंसेप्ट नहीं समझते ना। वो ट्रिक क्या होता है एग्जाम टाइम में रफू चक्कर हो जाती है। फिर वो ट्रिक होता है ऐसा, क्योंकि अनुभव मेरे को भी है एग्जाम का। मैंने भी दिया, अभी नवंबर में एग्जाम दिया मैंने भी। हाँ, इतना अनुभव तो मुझे भी है। हाँ, उसी का दिया है, मैं देता ही नहीं हूं अब। पूछ सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है आपसे। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड जो सिलेबस में कहीं पे भी लिंक होता है ना उसका, तो भी पूछ लेता है। क्योंकि आप देखना पटवार के एग्जाम में नेटवर्किंग कहीं नहीं दे रखी थी सिलेबस में, डिफाइन कहीं नहीं करा था इंटरनेट एंड नेटवर्क। फिर भी लेन का फुल फॉर्म पूछ लिया उसने, लेन का। वो आपके लिए सो बिल्कुल इजी होगा, लेकिन जो मान के फर्स्ट टाइम अगर वो पढ़ रहा हो, उसको टीचर भी नहीं पढ़ाता। जैसे मैंने पटवारी की क्लास ली, मैंने भी नेटवर्क वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, मैंने भी नहीं पढ़ाया। मैं क्यों पढ़ाऊंगा जब सिलेबस में नहीं दे रखा। आपके मान के चलो सिलेबस में टॉपिक नहीं दे रखा, जैसे बेसिक वाले में के मैप का नहीं दे रखा, और आपसे पूछ ले के मैप का, डिजिटल इलेक्ट्रिक सीनियर वाले में दे रखा है। अब मैं पढ़ाऊंगा बेसिक वाले में नहीं पढ़ाऊंगा। तो वही बात वहां पे थी, वो लेन का पूछ लिया पूरा नाम, तो पूछ। अगर ऐसा होता, अगर मैं ये कहता कि मेरे पढ़ाई में से 100 का 100% आता, तो फीस आपकी कितनी होती, 10 से 20 गुना फीस होती। फिर मैं यहाँ नहीं होता, मैं किसी पेड़ के नीचे बैठा होता, और एग्जाम से एक दिन पहले आते और मैं क्वेश्चन पेपर दे देता आपको कि यही है आएगा, ये पढ़ लो आप। या ये 10,000, 10,000 तो ज्यादा बोलिए, या 1,000 क्वेश्चन है, इनमें से 150 200 क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, खत्म कहानी फिर। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपका 70 से 80% आ जाएगा। इतना नहीं कहूंगा कि बहुत 100 का 100 आ जाएगा, 70% आपका आ जाएगा। और 70% बहुत होता है। और टीचर का अगर 50% भी आता ना, तो वो बहुत सही है। मैं तो ये मानता हूँ 50% आता बहुत सही है। 50 से कम आता ना, फिर सही नहीं है। फिर वो सिलेक्शन नहीं लेके जा सकता फिर वो। क्योंकि आपको पता है कि कट ऑफ इतनी जाती है, 60 60 65 इतनी कट ऑफ रहती है नेगेटिव में। हाँ, तो आप मेरी क्लास में आओगे तब आएंगे ना, बिना क्लास में आए थोड़ी आ जाएंगे। हाँ, देखिए। हाँ, वो, हाँ मिनिमम है। लेकिन कई बार क्या होता है पेपर का लेवल हार्ड आ जाता है ना, वो 40% कई बार नहीं बैठ पाते हैं। देखो वैसे होना भी चाहिए, जरूरी भी है, मैं तो ये मानता हूँ बहुत जरूरी है। चाहे उसको आप 35 कर दो, चाहे 30 का कुछ भी कर दो, लेकिन एक मिनिमम जरूर होना चाहिए क्वालिफाई का। उससे ठीक रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कम वाला नेगेटिव वाला भी पास हो जाता है, वो आप जानते हो कि टीचर्स में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। टीचर लाइन में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। बाकी किसी लाइन में होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टीचर लाइन में नहीं होना चाहिए। टीचर अगर माइनस में जाके पढ़,
बच्चों को बढ़ाएगा फिर सही नहीं होता वो। देखिए इसका देखो यहाँ पे हमने कहा बाकी जो भी है सिस्टम के आप ना आप खिलाफ हो सकते हो ना मैं खिलाफ हो सकता हूँ, सिस्टम सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि हेडिंग लिख लेते हैं। कितने डिजिट है ये? 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट की हेडिंग लिख लो। 1 2 4 8 16 और 32 हो गए 6। जैसे नंबर है वैसे के वैसे इसको नीचे रख दो। क्या है? 1 0 1 0। किसको जोड़ना है? जिसके नीचे 1 है, यानी 32 को जोड़ दोगे, 8 को जोड़ दोगे, 2 को जोड़ दोगे। यानी ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे ही करना है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो, क्योंकि आसान तो यही है और इसके लिए इतना लिखना भी नहीं है, आपको वर्क पे भी नहीं जाना। अगर माइंड में कैलकुलेशन कर सकते तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा ये 1 है, नहीं जोड़ना। 2, ये 4, इसको नहीं जोड़ना, 2 को जोड़ना है। 8 8 में 2 जोड़ दो, जोड़ दिए। यहाँ पे आपने कहा 10, फिर यहाँ पे 16। किसको? स्क्वायर बेस को? इसकी बात करोगे? हाँ हाँ। ये कितने डिजिट हैं? 6 हैं। हेडिंग लिखोगे 6 तक। जैसे यहीं पे मैं एक और एग्जांपल कहता हूं, यहाँ पे इसी वाले मेथड की बात करता हूं। यहीं पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे इतना लिख दिया और मैंने कहा कि ये किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। अब कितने हैं इसमें? डिजिट कितने हैं? 7 है। कितने? 7 ही है ना? हाँ 7 है। तो 7 हैं, तो 7 है तो फिर हेडिंग भी 7 तक की लिखोगे आप। यानी स्टार्ट कहां से करोगे? 1 से, और स्टार्ट भी इधर से करना आपको। 2 हो गया, 4 8 16 32 और 64 होगी 7। ऐसे कैसे लिख दो इसको? 1 1 लिख दिया, 0 1 0 1। और इसके बाद आपको किसको ऐड करना है? यहाँ पे जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करना है। 64 को ऐड कर दो, 32 को कर दो, 16 को कर दो और किसके? 4 को, 1 को। और कितना हो गया ये? 117। ये आपका आंसर आ गया। अब जितनी डिजिट है उतनी हेडिंग लिखोगे। यहां पे 7 थे तो 64 तक आ गया, अगर 8 होते तो 128 तक आता। बस केवल क्या करना है, इसी को जैसे है वैसे वैसे यहां पे रख दो। 3 1 है तो 3 1 रख दिया, फिर 0 है 0 रख दिया, फिर 1, फिर 0, फिर 1 रख दिया। और जोड़ना किसको नहीं है? जिसके नीचे 1 है ना उसी को जोड़ना है, बाकी को नहीं जोड़ना। केवल वही है जो हमने पहले समझा था, बाकी वही है। और इसी तरह से ये तो क्या हो गया था हमारा? ये तो नॉन फ्रैक्शन वाला था, ये तो नॉन फ्रैक्शन का था। इसी में हम सारे कंटिन्यू इसी में समझ लेते हैं। अब देखो पॉइंट वाले की बात कर लेते हैं। पहले हम कहते हैं कि पॉइंट जैसे 101 ये है, पॉइंट का दे रखा है, किस में बदलवा रहे हैं? डेसिमल में। और इसके लिए भी हमने वही मेथड यूज करना है हमें, और इसकी भी ट्रिक बताएंगे किस तरह से कर सकते हो। लेकिन पहले ट्रिक नहीं, पहले हम मेथड समझते हैं इसका। क्या करेंगे? हम सभी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कर दो यहां पे। देखिए यहां पे ये कर दिया, सेम मेथड है। लेकिन अब पॉइंट है तो पॉइंट में जो पावर लगाएंगे वो लगाएंगे -1 से। और कौन सी तरफ से लगाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो किधर से लगती पावर? इधर से, 0 1 2। लेकिन ये पॉइंट दे रखा है, तो पॉइंट दे रखा है तो पावर लगाएंगे इधर लेफ्ट टू राइट। और जब पॉइंट दे रखा है तो पावर भी कहां से स्टार्ट करोगे? माइनस से। तो हमने स्टार्ट किया -1 -2 -3। अब यहां पे हमें जब माइनस में पावर दे रखी हो ना, एक ही तरीका उसका, उसको आप कहां पे ले जाओ? अपन में ले जाओ, यानी बट्टे में ले जाओ उसको। 2 की पावर 1, यानी हमने क्यों लिखा है ये वाली लाइन? क्योंकि ये माइनस में थी।
तो 2 की पावर 1 कितनी होगी? 2 होगी, इस तरह से। फिर 0, 0 की 2 की 4। तो इसको आप ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल क्या कर दो, इसको 0 कर दो, यहीं पे 0 कर दो। फिर 1 पावर में है, माइनस पावर में है, तो क्या करेंगे? अपॉन लिया। 2 की पावर 3 कितने हो गए? 8। अब एक तरीका तो है कि हम एलसीएम ले लें यहाँ पे, वो भी ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कारण बताऊं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत होगी, वो एलसीएम का फायदा आगे होगा यहाँ पे। अब एलसीएम यहाँ पे इतना बड़ा मैथ का रूल भी नहीं लगाना आपको, नहीं भी पता। अब ये देखो कि इनमें से ये तो हमें पता होता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से कौन सा 2 और 8 में से बड़ा देखना है, 8 है, वही एलसीएम होगा यहाँ पे। हमने लिखा यहाँ पे किया, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 को 1 से गुणा किया, फिर ये 0 है। फिर 8, इस नीचे वाले जो एलसीएम लिया है हमने, उसमें किसका भाग देना है? इस वाले का भाग देना है। कितना हो गया? 8 में 8, 1 हो गया। 1 को किससे गुणा किया? ऊपर वाले से 1। फिर ये क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब पॉइंट की संख्या, तो आएगा ही पॉइंट में रिजल्ट। तो आपको पता हमें नहीं भी आता तो हम ऐसे जानते हैं कि ये पॉइंट किया, और करना भी ऐसे ही है, जानने पे भी नहीं जानने पे भी करना भी ऐसे ही सही। 48 हो गया, 6 बार हो गया, कितना हो गया? 2। फिर 0 लिख लिया, 2। फिर 4 आ गया, फिर 0 लगा दो, क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद आप 0 कितने भी उतार सकते हो, 40। कितना हो गया? ये वाला हो गया। अब बात आती है कि इतना लॉन्ग मेथड हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, ये वाला मेथड, इतना मेथड हमारे लिए सुटेबल नहीं है, कि 5 को 2 8 से डिवाइड करिए, ये हमारे लिए सुटेबल नहीं है। फिर हम क्या करें यहाँ पे सुटेबल करने के लिए? देखो यहाँ पे आपको डिजिट दे रखी है, कैसे? ये पहली डिजिट है, ये दूसरी है, तीसरी। ज्यादा से ज्यादा आपको 4 डिजिट देगा, 4 से ज्यादा डिजिट कभी नहीं देता। तो आपको पता है कि पहली डिजिट पे क्या आता है? ये वाला आता है। दूसरी वाली पे, तीसरी वाली पे आएगा, और ये आएगा, यही आएगा। ये पहली डिजिट का हो गया, D1 का। ये D2 का हो गया, ये D3 का हो गया, और ये D4 का हो गया। लोकल डब्बे में यही तो होते हैं, D1 D2, 2 आगे 2 पीछे। हाँ, तो ये अब यहां पे हमें क्या करना है? हमने कहा कि जैसे ये वाला है, तो इसका मिस क्या है? 0.5। इसका मिस क्या है? 0.25। इसका मिस क्या है? 1 में 8 का भाग देंगे, क्या आएगा? 125। देखो यही आएगा क्या? यही आएगा। नहीं भी आता हो ना, तो ऐसे कर लो, आपको ये पता है। 0 लगाया, सॉरी 1 मिनट, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, फिर भी नहीं गया। फिर इधर 0 लगाया, इधर हो गया। तो आप ये देखो 96 कितनी बार? 6। फिर क्या आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 32, 2 आ गया। फिर 8 हो गई, यही आएगा, तय करके देख लेना आप। ठीक है। तो ये आपको केवल इतने से याद रखने। अब जैसे इसकी सहायता कहाँ पे पड़ेगी? जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल ये कहा, आपको देखो यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल कहा, और मैंने एग्जाम्पल कहा 1 0 0 1, ये दे दिया, और ये पॉइंट का है नंबर, और आपसे पूछ ले कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है ये वाला। अब क्या करोगे इसके लिए? इतना मेथड यूज करना ही नहीं है। एक तो देखो रफ वर्क जो आता है, एक पेज आता है आपके पास, लेकिन उसको फालतू में वेस्ट नहीं करना होता उसको, क्योंकि टाइम भी कंज्यूम करता है। ऐसे थोड़ी है उसको शौक के लिए हमें पूरा करना होता है। बगल वाला देख रहा है, अच्छा देख रहा है, तो उसको भरा भरा सा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए उसको भरा भरा से। भरे से तब मतलब है जब सिलेक्शन हो। हाँ, तो हमने कहा कि इसका क्या करना है आपको? D1 ये है पहले डिजिट, तो पहले का क्या था? 0.5 रख दो। ये 0 है, नहीं रखेंगे। D2 का 0, D3 का 0, D4 का क्या है? 0.625, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जोड़ दो, 5 2 6 5, ये इसका
आंसर आ गया। हो गई इजी। इतना ही कैलकुलेशन करके आना था आपको। जैसे एक और नंबर देख लेते हैं, यहीं पे एग्जांपल, इसको रब कर देते हैं। यानी आसान हो गया, ये वाला हमें करना ही नहीं है मेथड। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, यही होता है यहीं पे एग्जांपल। तो क्या करके आते हैं इसको? हाँ, इसका सेकंड वाले को बता रही हो क्या? एट वन टू फाइव। टाइम लगा उसके, उसमें थोड़ा टाइम लगता। आपको पता है 10-10 20-20 सेकंड भी कई बार काम आ जाती हैं, क्योंकि हम इतने, देखो सारे के सारे आपको पता है, सारे के सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट भली बात ही जानता है कि सेकंड को मल्टीप्लाई अगर किया जाए, अगर एक एक क्वेश्चंस में ऐसे मान के चलो 20 क्वेश्चंस आपके पास हैं, और 20 क्वेश्चन में आप 30 सेकंड बचा रहे हो ईच क्वेश्चंस पे, तो आपको पता है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट्स हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है इंजीनियरिंग वालों की तो वैसे ही, क्योंकि परफेक्ट उसी में बनाया जाता है उनको। आप देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, ये वाला 1 है तो पॉइंट लिख दिया। दूसरा कौन सा है, D2 125 रख दिया। ये 0 है, D3 0 है, यानी खाली डब्बा है D3 का, तो यहां पे इसको रख जोड़ेंगे नहीं। फिर क्या है, 4025, यानी 0 वाले को नहीं जोड़ेंगे। D1 पे था 0.5 कर दिया, D2 पे था 0.25 कर दिया, D3 पे था 0, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, 125 को नहीं जोड़ेंगे। फिर इसकी बात की हमने कहा 4 का है तो 0.0625, 5 2 क्या हो गई, ये 5 और 6 11, 11 होते ही आपको पता है कि 2 डिजिट आते ही कहां पे जाएंगे, यहां पे चला जाएगा। कितना हो गया, 6 और 2 8, ये हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में ये वाला, यानी हमने दो कन्वर्जन पढ़ लिए, बाइनरी को डेसिमल में। अब इकट्ठे आ जाए तो उसमें कोई परेशानी थोड़ी है, नहीं है। जैसे इकट्ठे की बात करें, इकट्ठा कैसे, जैसे हमने कहा ये है यहां पे, ये ही है, इकट्ठा आ गए साथ, तो इसमें इकट्ठे से कोई दिक्कत थोड़ी आपको नहीं है। हाँ? हाँ, वो तो इसलिए ना कि इधर छोटा ले लिया बिल्कुल आसान, तो कैलकुलेशन में लगा ही नहीं टाइम। लेकिन इकट्ठे आ जाए तो क्या है, कुछ भी नहीं है। अब चाहे इसको आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो देखो इसको रब कर देते हो, ये वाला लिख लिया। आप चाहो तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, देखो मेथड आपके हाथ में, जो यूज करना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो सभी को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको कर लो, यहां पे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये कर लो। पॉइंट का जो है यहाँ पे, पॉइंट के बाद वाले को -1 कर दो, ये 0, ये 1 2, ये पॉइंट है यहाँ पे, इसका मीन्स क्या है, ये पॉइंट है। पॉइंट है तो पॉइंट वाले को क्या करोगे, -1 -2। अब ऐसे करो, चाहे यहीं पे सोल्व कर लो एक एक को निकाल के, क्योंकि आपको सजा के लिख के नहीं आना कॉलेज की तरह कि आपको, कॉलेज में तो हम क्या करते हैं कि जैसे 2 लाइन का अगर आ रहा है तो उसको 3 लाइन बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। और 8th क्लास में, आज मुझे आज भी याद है, उस टाइम इंग्लिश बहुत फराटेदार बोलते थे हम सारे, तो वो इतना सा था, वो एक पूरा पैराग्राफ आता था उसका, उसमें ब्लैंक ब्लैंक से आती थी। ये तरीका था कि उसको दो चार भरो, उसी को उतार दो, ये था, यही था ना। लेकिन आपको पता है कि थ्योरेटिकल पेपर में आप कैसे भी कर सकते हो, लाइन बढ़ाने का तरीका आपको आता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओगे।
तो आपको पता पॉइंट से आप पूरा किस वो उसका पॉइंट से आप 3 लाइन आराम से लिख लेते, लेकिन आपको लाइन लिखनी नहीं है, यहाँ पे आपको लाइन कम करनी है। तो लाइन कम करनी है तो ये देखो, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और इसका क्या आ गया 2, और इसका क्या आ गया 4 आ गया। तो 4, 0 और 1, ये तो हो गया 5। पॉइंट की बात करते हैं अब इधर 1, 2, 1, 4। तो इसका मिस क्या है 4, 4 में 2 का भाग दिया कितना हो गया 2, 2 से 1 किया 2, फिर प्लस 1, यानी 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को ऊपर वाले से गुणा किया 1, तो 3 और 4 0.75। तो ये पॉइंट जोड़ दिया बस। अब ये हमें ऐसे करते इतनी लाइन भरते क्यों भरेंगे हम, हमें पता कि तरीका सीधा पता है, यहाँ पे 1, 2 और 4, 4, 1, 5, इसका हमें पता है 0.5 होता है, इसका हमें पता है 0.25 होता है, दोनों को हमने जोड़ दिया, पॉइंट 75 आ गया। इतना मेहनत करना ही नहीं है हमें। इसलिए फिर भी हमें ये तभी समझ में आया जब ये समझ में आया, ये ट्रिक हमें ऐसे थोड़ी समझ में आती है। लिख लीजिए इसको भी, ये नहीं रहे कि लेंथ क्वेश्चन नहीं हुआ हमारी क्लास में, 3 लाइनों को क्वेश्चन करवा दिया, बढ़ा दिया इसको भी। क्योंकि आप देखो दूसरा और कोई देखे तो पेपर देखे यार लिखा है तो है सर ने, तो कॉपी भरी हुई है। आप भरोगे नहीं, मुझे पता है आप भर नहीं रहे, भरो इसको कॉपी को। तो क्या इंजीनियरिंग की तरह एक ही कॉपी 3 साल चलाने वाले थे, तो कॉपी भर दी, यहाँ भरेंगे कॉपियां तो। कंपटीशन है यहाँ पे पूरी इंजीनियरिंग में। आप ठीक है वो चला दिए, कॉपी लेके जाते थे, चला दिए, वो बात थोड़ी है। वहां तो आप भी, ये भी था, एक महीने अगर रूम नहीं मिल रहा तो वो भी दोस्तों के रूम पे काट देते थे, 5 दिन इसके 5 दिन उसके। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा ना। अब ये तो हो गए बाइनरी से डेसिमल, और ऐसे ही आपको किस में कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल से डेसिमल। सेम मेथड है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन ये जो है, ये जो ट्रिक हमने देखी D1 वाली, D4, ये वाली इसमें यूज नहीं कर सकते सही से, यूज होती भी नहीं यहाँ पे सही से, क्योंकि बराबर मेथड पड़ता है यहाँ पे। आगे समझ में, हाँ ना तो बताओ। आगे मोहित कह रहे मेरे को कल यही नीचे मिला सर, नंबर सिस्टम कराया, बताया नहीं मेरे को, कॉलेज पहुंच गया मैंने कहा ट्रिक वाला देखो यहाँ पे हमने कहा ये पॉइंट जो भी नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा आपको, ठीक है, ये जो भी नंबर दे रखा है, आप क्या करो यहाँ पे, ये तो क्या है D1, ये क्या है D2, ये क्या है D3, ये क्या है D4। D1 की क्या वैल्यू है 0.5। बर हमें एक तरह से समझ में आ गई किस तरह से आई थी 0.5। इसकी वैल्यू क्या है 0.25, इसकी वैल्यू क्या है 125, D4 की किस 0.25, ये वैल्यूज हैं। ये चारों एक हैं तो चारों को जोड़ दो आप। अगर इसमें से ये मान के चलो ये 0 है तो किसको नहीं जोड़ोगे, इस वालों को नहीं जोड़ोगे, जोड़ने में इसका यूज नहीं करोगे, यानी ये खाली है। अगर यहां पे मान के चलो ये भी खाली है, जैसे ये वाला खाली है, अब ये जैसे मान के ये है, तो इसका मिस है D1 और D2 की क्या है 0 0 है, तो यानी इसको और इसको जोड़ने में नहीं काम मिलेगा। किसको काम मिलेगा, केवल D3 को और D5 को, यानी ये काम मिलेगा बस। और यहां पे जोड़ने के बाद क्या गया 7, 8 और 1, यही काम मिले होगी। जैसे यहीं पे मान के चलो ये होता, और जैसे ये होता यहाँ पे 0 0, ये तो करवा ही दिया था सर, यही होता है यहाँ पे। जैसे मान के चलो ऐसा ही क्वेश्चन होता, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें लगता है यार ज्यादा जीरो आ गए तो शायद स्किप कर दे, इस क्वेश्चन को टाइम लेगा। नहीं टाइम लेगा, ये आसान क्वेश्चन है। इसका सीधा सा आंसर क्या है, आपको पता है कि D1 की वैल्यू भी 0 कर दी इसने, D2 की भी वैल्यू 0 कर दी, D3 की वैल्यू 0 कर दी, तो इनको तो जोड़ना नहीं है। किसकी वैल्यू है 1, D4 की, तो आपको सीधा सा डायरेक्ट यही आंसर है, जोड़ना ही नहीं है किसी में। आगे अब देखिए,
देखो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चंस हो सकता है टाइम ले ले कोई टॉपिक आपको, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो समझ में ही नहीं है इस दुनिया में। आप समझने की कोशिश करोगे किसी बुक को, वो समझ में आ जाती है। और ये जो है आपको, जैसे आप एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चंस के दो दो, एक एक कन्वर्जन के दो क्वेश्चंस ले लो। जब खुद करोगे, एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीसरी बार अपना आप आ जाएगा। आपको पता ही है, जैसे आपको अब आ गया कि हाँ, जिसकी जीरो है उसको जोड़ना नहीं है, और जिसकी जीरो नहीं है उसी को डी डब्बे को जोड़ना है हमें, बस। ये इसी तरह से कन्वर्जन है। और ये वो नहीं होते, खेल खेल में ही हम तो सीख जाएंगे सब कुछ, देख।